मीठा खा लो, एक केक तोड़ के उसमें से पीछे डाल दो अभी। टाइगर फॉल से निकले हम लोग और निकल के फिर से जाम में फंस गए। थोड़ा सा नहीं, ये रास्ता जो 1.5 किलोमीटर का है थोड़ा सा है, मतलब नैरो भी है, ऑफ रोड भी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। बाकी हम लोग वाटरफॉल के अंदर नहीं गए, हम यहाँ के स्टार्ट हो रहे हैं टेस्ट, और हम लोग चाहते नहीं थे कि हमें की तबीयत ख़राब हो, इसलिए कोई भी नहीं गया। अमिया भी नहीं गई। जो लास्ट टाइम मैं नहीं गया था, मोइला टॉप करके नाम है उस जगह का। पहले एक बार इस स्ट्रेस से निकले। दीप्ति चल लेफ्ट में देखना है जगह ना। हाँ चलो। अब चक्कर क्या है, नीचे पार्किंग भर चुकी है ना, और देखो लोग जो है रोड पे ही पार्क करके चले गए हैं गाड़ियाँ। चलाओ अरे पत्थर है वहाँ पे। हाँ बढ़ाओ नहीं है। मतलब ये पार्किंग लगी हुई है, जाम लगा हुआ है? कुछ लोगों ने गाड़ियाँ बीच में खड़ी कर दी हैं। अच्छा, देखना दीप्ति, लेफ्ट देखो, लेफ्ट देखो। चलो चलो चलो। और ये व्लॉग में लग रहा है सिर्फ मैं चकरा था कि ट्रैफिक की सिचुएशन ही दिखाता रहूँगा। बहुत मतलब एक्चुअली क्या है, नैरो रोड्स हैं बहुत और लोग काफ़ी हैं। तो अभी देखो ये भाई साहब फॉल से बाहर निकल रहे थे, वो एंट्री के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे और हम एग्जिट कर रहे थे। उनकी गाड़ी भी फंसी थी, हमारी गाड़ी भी फंसी हुई थी। एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट है वो काफ़ी नैरो सा है टाइगर फॉल के लिए। फाइनली ट्रैफिक खुला। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, चले जाओ, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, ज़रूरत नहीं इनकी घर पे। तो अभी फ़िलहाल मोइला टॉप का नेविगेशन लगाया मैंने, टॉप का लगाया हुआ, और करीब 1.5 घंटे यहाँ से मोइला टॉप का रास्ता है। देखना पड़ेगा कि वहाँ ट्रैकिंग वगैरह की भी सिचुएशन है, क्या ट्रैकिंग करना पड़ता है या कैसे है। थक गए गाड़ी चला करके, ट्रैकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, मतलब कि तो की हो गया भैया। हाँ रुके थे एक्चुअली, हम लोग कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी लेने थे और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। देखो जरा से रास्ते पर छोटी सी टपरी थी, जोगोना मैगी पॉइंट। रुके तो हम लोग इसलिए थे, लेकिन फिर हमने पराठे भी बनवा लिए अपने लिए। और मोइला टॉप का अपडेट ऐसा है बेसिकली कि मोइला टॉप पे ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग मैंने पहले ही बताया, मेरा करने का कोई मूड नहीं है। कभी कुछ और देख रहे हैं कि और क्या चक्राता में हम लोग देख सकते हैं। नेट एक्चुअली इस एरिया में थोड़ा सा वीक है, मतलब कहीं पे जियो का आ रहा है, कहीं पे एयरटेल का आ रहा है। खैर मेरे पास दोनों सिम है, इसलिए हमारा प्लान यही है आज का कि हम यहाँ पे चक्राता में आज नाइट स्टे नहीं करेंगे। शाम तक हम उतर के नीचे विकासनगर हरबर्टपुर की तरफ कहीं पे रुकेंगे या देहरादून चले जाएंगे, वहाँ पर जाके रुकेंगे, क्योंकि एक तो चक्राता में अकोमोडेशंस नहीं है, और फिर जो कुछ मिल भी रहा है वो महंगा और इतना, मतलब क्या बोलूँ मैं, पुअर है। कल का हमारा एक्सपीरियंस इतना ख़राब था, मतलब जैसे तैसे हमने रात काटी अपनी। मतलब पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, पैसे ले लो, लेकिन एटलीस्ट उसके बदले सर्विस तो दो, उसके बदले वैसी एकोमोडेशन तो होनी चाहिए। प्लान यही है कि शाम तक हम लोग लौट करके रुक जाएंगे जाके नीचे। ये आ गए हमारे दही और पराठे और अचार। सॉस से खाओगे? सॉस पूछें? यहाँ पे और क्या है भैया देखने के लिए टाइगर फॉल के अलावा? हनोल में क्या है? बट टाइगर फॉल वाला जो पूरा रास्ता था ना, पूरा मतलब एकदम बाहर आ गए। सामने अब हम चक्राता मार्केट की तरफ पहुंचने वाले हैं। चिरमिरी नेक है, एक रामताल करके भी जगह है, रामताल गार्डन, वो भी देखते हैं अगर वो देख पाते हैं तो ये पॉइंट्स देख करके और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अभी बज रहे हैं कुछ 1:30, बाई 4 जो है हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे 4 बजे के आसपास से। मैंने नेविगेशन जो है वो चिरमिरी पॉइंट का लगा दिया है, वहीं जा रहे हैं। ज़्यादा दूर है नहीं, शायद 10 मिनट डिस्टेंस है यहाँ से। 11 मिनट की देरी भी है और 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बट ये जाम क्यों दिखा रहे हैं मुझे वहाँ पे? हम फिर वो रोड ऐसे ही होगी फंसने वाली, पता चला वहाँ फंसे हैं गाड़ी लगा के। यही दिख रहा है चिरमिरी टॉप, तो कहीं कुछ है नहीं।
ये पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत अच्छा है। वाओ, इधर से देखो आओ। चिरमिरी पॉइंट है कि नहीं? यार ये व्यू तो बहुत ही शानदार है, जबरदस्त व्यू। जूम करके दिखाता हूँ, रुको जूम करता हूँ। ये देखो, ये देखो इधर पैनोरमिक व्यू है बिल्कुल यहाँ से। नहीं, अब ये पता नहीं चिरमिरी पॉइंट है कि नहीं है, बट व्यूज यहाँ से अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल। कीप ऑन ईटिंग, कीप ऑन ईटिंग। ये जगह बढ़िया नहीं है, खूबसूरत पॉइंट है। आराम से यहाँ बेंच लगा रखी है, दो बैठो यहाँ से और 10-15 मिनट बैठ करके के पीनट खाते हुए हम यहाँ एंजॉय करो व्यू को। ये घास बड़ी सही है, देखो ये घास है ना, इसमें पिंक पिंक कलर के हल्के हल्के से फ्लावर्स बने हुए हैं। ये देखो वहाँ पे दिख रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, ये देखो पिंक कलर के, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। चलो ये खूबसूरत नज़ारे। अब यहाँ से अपन चलते हैं रामताल। रामताल नाम है ना दीप्ति? गलत रास्ता ले लिया था हम लोगों ने, गलत कट। वापस आ रहे हैं मेन रोड पे। रामताल जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था डायरेक्शन, वही गूगल अपनी आदत से बाज तो आएगा नहीं। तो बेसिकली हम लोग इस मेन रोड से जा रहे थे, उसने दिखाया कि राइट साइड में कहीं से जाओ, वहाँ से जल्दी पहुँचोगे। अब वो जल्दी पहुँचाने के चक्कर में ऐसी तैसी करवा दी गूगल ने हम लोग के यहाँ। वहाँ एक लोकल से हमने पूछा भी, तो उसने बोला कि आप सीधे ही चले जाओ, उसी रोड पे जो मेन रोड है उस पर ही जाओ, थोड़ा आगे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। ये गेट है, थोड़ा सा आगे निकल गए थे, इस वाले रास्ते से हम आ रहे थे, राइट वाले रास्ते से, और आगे चले गए थे। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं पीछे एक गेट है, उसको तुम मिस करके आए हो। बाय द वे ये वाला जो रोड है ना, ये वाला, ये चक्राता मसूरी रोड है, ये डायरेक्ट मसूरी जा रहा है। अगर आपको चक्राता से डायरेक्ट मसूरी जाना है तो ये रोड है। 69 किलोमीटर्स करीब है चक्राता से डिस्टेंस मसूरी का। और ये भी बताया वहाँ पे वो एक आंटी थी यहीं गांव की दिख रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता इधर से जाओगे और मेला सा लगा हुआ है कुछ इस समय रामताल में। सवाल दीप्ति जी की तरफ, क्या है? लोकल मेला नहीं देखोगे? लोकल मेला? चक्राता का मेला लोकल ही होता है, ग्लोबल कौन सा मेला होता है? मेल ग्लोबल भी होता है मेला। गैदरिंग बड़े लेवल पे हो तो ग्लोबल मेला। आमिया की बारी। आमिया का हालत खराब है। आपका क्या कहना है, हमें जाना चाहिए कि घर नीचे उतरना चाहिए? मेरा कोई कहना नहीं है, मेरा बस इतना कहना है कि इतना घूम घाम के फिर वापस नीचे चलोगे। We're not missing anything except भीड़-भाड़। मैप भी इधर ही दिखा। पाइन कॉटेज, कॉटेज है यहाँ पर। लो गार्डन भी आ गया। हवा है, बहुत तेज हवा है। आ गए हैं रामताल हॉर्टिकल्चर गार्डन। इसका नाम क्यों है ऐसा? ये था ताल, ये जो बीच में है। जहाँ ये हाँ नहीं, उधर होना चाहिए। सही लग रहा है, झंडा बहुत सही लग रहा है।
ताल है नहीं यहाँ पे। गार्डन सा यही है बेसिकली, ये जो पूरा ये मिडोज जैसा दिख रहा है इसी को रामताल गार्डन बोलते होंगे। कभी यहाँ पे ताल रहा होगा बीच में, क्यों? अच्छा लग रहा है काफी। जहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं होती है वहाँ अच्छा ही लगता है बेटा, नेचुरल प्लेस पे अगर भीड़ भाड़ ना हो। कभी होगा, यही जो मिडो है इसी को शायद गार्डन बोलते होंगे, और वहाँ जहाँ पे बीच में वो मेला का सेटअप है वही शायद लेक होगा या छोटा सा तालाब होगा। सो ये ऐसा सा है भाई कुछ रामताल चक्राता का। ये देखो यहाँ पे बेंचेस भी लगे हैं, अगर टाइम हो तो आके आराम से यहाँ बैठो थोड़ी देर। गांव है, गांव के बीच की जगह है और रिसोर्ट्स बने हुए हैं। एक यहाँ पे रामताल रिसोर्ट है, वो कुछ ये जो हट दिख रही है ना ये पिंक वाली, ये वहाँ पे इधर एक था ही, और वो देखो ऊपर भी कुछ दिख ही रहा है रिसोर्ट चाहिए है वो भी। ये देखो ये अपने फ्लैग के नीचे ना आज़ाद हिंद फौज में हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे केसरी चंद जी, यहाँ के लोकल होंगे, उनका स्मारक बना हुआ है। आज यहाँ हमने कार भी खड़ी की थी, वहाँ पे भी लिखा था, और यहाँ पे ये उनकी मूर्ति बनी हुई है। ये देखो कुछ लोग जाकर के उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। चलो हम लोग भी प्रणाम कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं अपन। चिरमिरी पॉइंट जो था वो टॉप था, उसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ऊपर था, तो अभी लौटते वक्त देखते हैं रास्ते में। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, राइट जाएंगे तो यहाँ से हम मसूरी निकल जाएंगे। हम लेफ़्ट ले रहे हैं तो हम निकलेंगे टूवर्ड्स चक्राता। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी यार एक्चुअली, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ आधा घंटा बैठता। इनफैक्ट मुझे टाइगर फॉल पे भी यही मन था, लेकिन कि बैठ करके ना फॉल को देखूं, और मतलब देखना मुझे पानी की आवाज़ और उसके पास बैठे रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कंपेयर करें तो टाइगर फॉल तो एक्चुअली खाली था, गज थोड़ी सी क्रैम्प्ड है तो इसलिए वो जगह पे ज़्यादा थोड़ा सा मालूम पड़ रहा था, बट गिनती के 50 सौ रहे होंगे। लेकिन हाँ इतनी ज़रूर थी कि मतलब आप बैठ करके और वाटरफॉल को एंजॉय नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते इस तरह से, मतलब भीड़ भाड़ लोगों का शोर शराबा, इंडियन टूरिस्ट थोड़ी डिसेंसी भी जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसी जगह। अक्सर मुझे कोई ऐसे रिवर स्ट्रीम मिल जाती है पहाड़ों पे जहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ ना हो, खाली हो, जैसे यहाँ जा कर के मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी वैसी ही जगह थी, वैली की व्यू थे, सामने की पीक्स का व्यू था, बेंच लगा हुआ था, इतनी अच्छी लोकेशन पे उन लोगों ने बेंच लगा रखी थी। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं यार वाकई मतलब लाइफ तो उनकी टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रगल उनकी लाइफ में है, लेकिन यार नेचर के इतने करीब हैं वो लोग, इतने करीब हैं कि पूछो मत। क्या मतलब खूबसूरत नज़ारों के बीच रहते हैं। उनकी सुबह और शाम का वो एक्साइटमेंट है, हमारी सुबह और शाम तो एंजाइटी में बीतती है। बट एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन स्ट्रगल इन देयर लाइफ्स, उनकी भी अपनी स्ट्रगल्स हैं। फिलहाल चक्राता के पतले रास्तों में हम लोग नेगोशिएट करते हुए निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ। ऐसा चढ़ाई पे तो है ये जा रहा है ना, बढ़ा रहा है, क्या चाहता है? हम पहले वहाँ चले गए थे, नीचे ढूंढ के चिरमिरी कहीं दिखा नहीं हमें। अच्छा इधर उल्टे गए होंगे ना। हाँ गूगल भी दिखाता है आगे जाके ना। यार जो हमने देखा था वो ऐसे ही ऑन द रोड व्यू पॉइंट था। चिरमिरी पॉइंट ये है जहाँ हम जा रहे हैं अभी। ये है भाई चिरमिरी पॉइंट, सनराइज सनसेट पॉइंट है ये। दीप्ति और हमें के बोला तो उस पॉइंट पे चलते हो, आगे वाला अरे किसी पॉइंट पे नहीं चलते हैं, चलते तो मजा आएगा। मजा नहीं, बहुत ठंडा है। करके ना कैंपिंग कर सकते हैं, कैंपिंग ग्राउंड जैसा है, मस्त बढ़िया सा कैंपिंग
पिच करो यहाँ पे कैंप और कैंपिंग करो अच्छे से। और वो बहुत बड़ा है, मतलब आराम से पूरे 100-200 लोग कैंपिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है उधर, पीछे से लेकर के पूरा इधर आगे तक पूरा। चिलवेरी टॉप में ना हमारा टिकना जो है बहुत मुश्किल है। वापस निकलना है यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त ठंड है, मतलब हवा ठंड है ना। तो ये हाथ देखो, हाथ एकदम लाल हो गया, बिल्कुल एकदम लाल हो गया हाथ, कुत्ते के नाक बहने लगी। अंडर एस्टिमेट कर गए यहाँ के वेदर को। हमें लगा कि यार कितना ही होगा यार, यहाँ पे 45 है तो वहाँ पे 35 होगा, 30 होगा, इतना तो झेल ही, इतना तो क्या दिक्कत है, इतना तो हाफ टी शर्ट में काम है। 11 से भी कम होगा यहाँ तो 10-11, यहाँ ऊपर तो एक्चुअली कम होगा, यहाँ एक्चुअली 10 के आसपास है, 10 से 8 या 9 होगा इस समय। हवा इतनी ठंडी है। फिर भी काफ़ी सारे लोग देखो आए हुए हैं, देखो इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर पीछे की तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। और सनसेट सन तो नहीं, कई सारे लोग देखो विदाउट जैकेट भी हैं बेटा। वो है देखो टॉप, वो हम पे को नीचे से दिख रहा था। हाँ वो top एक्चुअल है, टॉप तो वहाँ है ऊपर, वहाँ जाना चाहिए। चला जाओ वहाँ, जा रहे हैं वो लोग, देखो बहुत लोग वो आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। नम हो गया हम पे। नम हो गए हैं, दिखाओ हाथ दिखाओ। ओह हम यहाँ के हाथ देखो भाई, मेरे हाथ देखो भाई, दोनों के हाथ देखो। मेरे टच में हल्के हल्के नहीं ऐसे पड़ रहे हैं, हैं बहुत हल्का सा, लेकिन हो रहा है। नहीं चलना ऊपर। देखो वो खाना बना रहे स्टोव जला के। हाँ अब अपने पास भी सब कुछ है, बट हम कुछ ले करके आए नहीं है। हम लोग को ये थोड़ी पता था कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। ये पता होता तो और चीज़ें लेकर के आते। लंच आज इधर ही बना। एक्चुअली हमें अपने पास वो हमेशा रखना चाहिए जब हम कहीं जाएं तो। हाँ जहाँ मौका लगे बस वहीं। जहाँ मौका लगे वहाँ चूल्हा निकाल चालू जाओ। हाँ नॉट बैड। ये पिकनिक के लिए बहुत और वो है भी तो बहुत हैंडी, हाँ। छोटा सा तो है। इंडक्शन 2-4 चीजें रख लो। इंडक्शन नहीं, वो जो अपने पास वो स्टोव है। पोर्टेबल स्टोव है। अंदर आके कितना अच्छा लग रहा है। जॉ लाइन दुख गया। मम्मी तो सब कुछ दुख सकता है। मेरे टॉप से उतर रहे हैं हम लोग वापस, और अभी हम लोगों ने नेविगेशन लगाया हुआ है विकास नगर का। विकास नगर जस्ट मतलब देहरादून के का एक टाउन ऐसा समझ लो। फिलहाल अभी वहाँ का नेविगेशन लगा करके, और चिलमेरी टॉप को हमने कर दिया बाय बाय। और अब बस थोड़ी देर में ही हम चक्राता को भी कर देंगे। क्या कर देंगे? बाय बाय। बाय बाय।